चलिए अब आपका है सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स और साइंस, गणित और विज्ञान से आपका है जो 60 मार्क्स आपका कवर कराता है। सब्जेक्ट का पोर्शन आपका आ गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि कक्षा 7वीं की गणित शिक्षिका नीता गणित के कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजना प्रोजेक्ट देती है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य होगा? ए, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। बी, प्रमाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, रोंग। सी, कक्षा कक्ष की एकशरता को भंग करना, बिल्कुल सही है। डी, वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना, ये आपका रोंग है। तो इसमें ए और सी आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है? तो कौन सा पद परिभाषित होगा? तो पद जो है वो बिंदु आपका परिभाषित होगा, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? तो बीजगणित में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? माप, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि गणित में प्रश्न रखने का अर्थ है। तो गणित में प्रश्न रखने का अर्थ क्या होता है? कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 35 कि गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे, तो क्या होते हैं? बहुत सारे जो होते हैं यहाँ पर हल किए हुए उदाहरण, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये कथन आपको दिया गया है, इसमें है कि प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपयुक्त कथन के प्रमाण खंडन हेतु किया जाता है? तो किसका किया जाता है? प्रतिस्थिति द्वारा उपपत्ति, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन की गणित में दुश्चिंतता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं होगा? लिंग, जेंडर, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 38 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है? तो क्या नहीं होगा? तो नहीं जो है वो है -17/24, ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन है, ये आपको दिया गया है यानी 3/8 की जो पावर है -2 है, मल्टीप्लाई -4/5 की पावर -3 का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम क्या होगा? -9/125, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है, यदि 13 की पावर 2 है -5 की पावर 2 आपको दी गई है तो इक्वल है, यानी इसकी जो पावर है 3/2 आपको दी गई है, बराबर यह आपका 6 की पावर 3 है गुना ए है। तो ए का मान आपको बताना है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर बतानी है कि ए की वैल्यू क्या आएगी? तो ए की वैल्यू आएगी 2 की पावर 3, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है, यदि x आपका है कि रूट में 243 बराबर y के रूट में 868 है, जहां x और y सहअभाज्य संख्याएं हैं, तब x माइनस वाई का मान होगा। तो x माइनस वाई का मान होता है 8, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन अब आता है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 कि a के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंक के संख्या 547 A3 से विभाज्य है का योग आपको बताना है। क्या बताना है? कि उसका योग आपको बताना है कि योग क्या होगा। तो योग क्या होगा ये आपको बताना है। योग क्या आता है? यहाँ पर जो जोड़ आएगा वो आता है यहाँ पर 15, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 कि x की पावर 4 माइनस के 256, x की पावर 3 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 और x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का एक सार गुणनखंड है। तो सार गुणनखंड क्या है? x माइनस 4, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन है, बहुपद आपको दिए गए हैं। बहुपद में है कि 8x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 को 4x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल 2x स्क्वायर प्लस k है, जहां k बराबर है। तो k होगा वो किसके बराबर यहाँ पर आता है? तो k बराबर आता है 3 माइनस 2x, ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि 9x स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स और -1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर के गुणनफल में यदि x की क्यूब है x स्क्वायर और x के गुणांक क्रम से a b और c है, तो a प्लस b माइनस c का मान बताना है, वैल्यू यहाँ पर बतानी है। तो वैल्यू क्या होगी? 11 होगी, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46 कि जब x बराबर 1/9 और y की वैल्यू दी गई है -3/4 है, तो व्यंजक 81 x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 72 xy का मान है। तो xy का जो मान होगा वो कितना आता है? 16 आपका आएगा, ऑप्शन थर्ड राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन में पूछा गया है अभी की आयु, जो अभी है उसकी आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुना है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु के 4 गुनी थी। यदि बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो पूछा गया है तो क्या होगा, तो यहाँ पर आएगा कि 4x माइनस 5 इक्वल 2x, यहाँ पर आएगा कि इक्वल है 2x माइनस के 5, तो 4x माइनस के 5 इक्वल 2x माइनस के 5 आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 48। 8 वार्षिक दर से जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है ₹6,250 की एक राशि का मिश्र धन है 2 सही 3/4 वर्षों के पश्चात है, तो राइट आंसर यहाँ पर आएगा 7,727.40 रुपये, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है। उसकी हानि या लाभ यानी उसको प्रॉफिट हुआ या उसको लॉस हुआ, उसका प्रतिशत आपको निकालना है। तो इसमें लॉस या फिर बेनिफिट क्या, उसे हानि होती है 16% की, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है। इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक का योग बताना है, तो योग क्या आएगा वो आपको बताना है। तो योग क्या आता है 70 डिग्री आएगा, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51 कि किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई के लिए निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से सत्य हो सकते हैं, तो कौन से सत्य हो गए ये आपको बताना है। तो पहला है ए, यह 4 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर के बीच में है, रॉन्ग। बी, यह 20 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर के बीच में, बिल्कुल सही। सी, यह 10 सेंटीमीटर से छोटे है, ये भी सही। तो बी और सी सही होगा, ऑप्शन 4 राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 डिग्री है तो इसके अन्य 2 कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप होगी, तो कोण की माप कितनी है 145 डिग्री, ऑप्शन 1 राइट होगा। नेक्स्ट आता है 53 क्वेश्चन की ट्राइंगल ABC में AB के बराबर 4 सेंटीमीटर, AC के बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर आपका दिया गया है। तो ट्राइंगल PQR में बताना है आपको कि PR जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और RQ बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है। तो ट्राइंगल ABC सर्वाक्षम है यानी कन्ग्रुएंट होगा, तो किसके कन्ग्रुएंट होता है, तो ये होगा ट्राइंगल PRQ के, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। एक टंकी की घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। यदि इस टंकी की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जब यह 2/3 आपकी भरी होगी। तो जब ये भरी हुई है तो इसमें जो आएगा यानी जो पानी है इसमें आपका पूछा गया है, तो पानी की गहराई कितने मीटर होगी, तो पानी की गहराई कितने मीटर होगी 3 आपकी होगी, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन, यदि 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में जो अनुपात है रेशो है वो 16:9 है। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक होगी, तो कितनी अधिक बड़ी है ये आपको बताना है, तो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप 6 पाई सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तो इसकी संगत ऊंचाई सेंटीमीटर में होगी, तो कितनी होगी 2.25 पाई, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर अब है 57। क्वेश्चन 57 है, तो 57 क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 1 2 3 3 6 4 8 1 8 14 9 4 8 4, तो उपयुक्त आंकड़ों के बहुलक माध्य तथा परिसर का माध्य आपसे पूछा गया है, तो माध्य क्या होगा 7 होगा, ऑप्शन 4 राइट होगा। नेक्स्ट 58 है कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षा और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे, तो एक शिक्षक के रूप में आप करोगे कि कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे, ऑप्शन 3 राइट होगा।
नेक्स्ट 59 क्वेश्चन है, गणित के समावेशी कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति है। तो जो नीति होगी, नीति क्या होनी चाहिए, उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन, अधिगम और आकलन पद्धति की कल्पना करें। ऑप्शन बी ए राइट होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 60 कि गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिव्यक्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती है। तो कौन सी नीतियां है वो प्रयुक्त होगी, वो होगी कि जांच सूची हो गई, पोर्टफोलियो हो गई, पोर्टफोलियो के बाद है आपकी परियोजना और कक्षा की सहभागिता। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका आता है नेक्स्ट सेक्शन, यानी साइंस वाला पार्ट आपका आएगा। साइंस के 30 क्वेश्चन अब आपके हो गए। तो पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान जो होता है, जो विज्ञान है, तो विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगात्मक गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। जो नहीं है वो आपको बताना है, वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हो। ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, एल्यूमिनियम जो है उसकी एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया है और दूसरे सिरे को गर्म कर दिया गया है। तो नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर आपको विचार करना है। तो ए होगा, ए जो है इसमें आपको जो स्टेटमेंट दी गई है वो आपको देखनी है। पहला आता है कि लो से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं। बी, एल्यूमिनियम की पट्टी उष्णता लो को निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। तो यहाँ पर ए परीक्षण है और बी निष्कर्ष आपका होगा। तो ए परीक्षण होगा और बी क्या है, निष्कर्ष आपका है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 63, एक शिक्षक है जो कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि एक फ्रिज है उससे बर्फ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलता है, इसका क्या कारण हो सकता है। इस प्रश्न द्वारा प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। तो इसमें परिकल्पना करना, जो ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 64 क्वेश्चन है, कक्षा 7वीं का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन कराता है। तो क्रियाकलाप वो कराता है कि एक पत्ती को परखनली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्पिरिट उड़ेला जाता है। इसके बाद परखनली जो टेस्ट ट्यूब आपकी होती है उसको पानी से आधे बड़े बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती का रंग ना उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती है। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न पूछता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा। तो कौन सा आकलन करता है ये आपको बताना है। तो आकलन कौन करेगा, जब पत्ती पर गोल उड़ेला आ गया तो रंग का क्या हुआ। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 की आप चाहते हैं कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक को पानी में मिश्रियता के गुण को पहचान सके। तो प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थक होने के नाते आप क्या करोगे। तो पहले विद्यार्थी जो आपका है, पहले विद्यार्थियों को विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके और तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर दे तक ले जाएंगे। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है। तो कौन वर्णन करेगा ये आपको बताना है। तो इसमें कि जो विज्ञान है वो एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्राय स्थान विनिर्दिष्ट होती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है वरना पुष्पों का एक गुच्छा है। तो क्या होगा, इसमें आपका आएगा सूर्यमुखी। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन आता है कि कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। तो क्या दर्शाते हैं साइकिल के पहिए की वृत्तीय और स्थानांतरित गति, वृत्तीय और स्थानांतरित गति को दर्शाता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा।
नेक्स्ट 69 क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एक किसान है, मान लीजिए यानी सपोज आपको करना है कि आप एक किसान है और उसी क्षेत्र में रहते हैं जहाँ की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता दोगे? तो प्राथमिकता किसको दोगे? तो इसमें कपास को। किसको? कपास जो होता है कॉटन। ऑप्शन ए फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है, विषम को आपको पहचानना है। क्या जो इसमें विषम आपको दिख रहा है उसको आपको पहचानना है। तो पहला इसमें विषम कौन सा आपको दिख रहा है? अंड। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट आता है 71 क्वेश्चन कि लाला रस लार का कार्य है। तो लार का कार्य क्या होता है? मंड स्टार्च को, मंड जो स्टार्च होता है उसको शर्करा में परिवर्तित करना। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही दी गई है? तो अंत्य श्वसन और उच्च श्वसन जो श्वास खींचने और श्वास निकालने दोनों ही प्रकार में की वायु में क्या करते हैं? दोनों ही प्रकार की जो वायु होती है उसमें दोनों प्रकार की वायु में ऑक्सीजन आपकी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 73 कि ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की और 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो कितनी आएगी? 6 मीटर आएगी। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, आपके पास 3 परकनली है, टेस्ट ट्यूब है जिसे XYZ आपका दिया गया है जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी भरी है। तो जैसे अक्सर सोडियम क्लोराइड विलयन, वाई में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तथा जड़ में तनु यानी डाइल्यूट हाइड्रोक्लिक अम्ल आपका है। उपयुक्त प्रत्येक विलयन में फिनोल्फथालीन विलयन की एक एक बूंद डालने पर आप यह परीक्षण करेंगे कि परकनलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं। तो किस प्रकार वो दिखाई देंगे? एक्स जो होगा वो गुलाबी आपको दिखाई देगा। एक्स कैसा होगा? गुलाबी। और वाई भी आपका गुलाबी होगा, लेकिन जो जड़ होगा वो रंगहीन होगा। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 75, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। तो ये जो क्रम होता है कैसा है? कृंतक होता है। कृंतक आपका हो गया, रदनक होता है, उसके बाद आपका अग्रच वर्णक और चौवर्णक आपका रहता है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा कि इंसीजर होगा, कैनिन होगा, प्रीमोलर और मोलर आपका रहता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन है कि जो पादप वृक्षों में पानी ऊपर तक चूषण कर्षण खिंचाव के कारण पहुंचता है, निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण आपका चलता है? तो कौन सी वो घटना है जिसके कारण यह आपका चलता है? तो ये हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 76 में। तो अवशोषण यानी क्या होता है? एब्जॉर्प्शन के कारण आपका चलता है। ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? तो जड़ है आपका। ऑप्शन नंबर सेकंड। रूट जो होती है, जड़ जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक है? तो विद्युत का चालक कौन कौन सा यहाँ पर होगा? ए सिरका, बिल्कुल सही आपका है। कल ही हमने जो अपना पढ़ा था कि सिरका जो होता है वो विद्युत का चालक आपका होता है। नेक्स्ट आता है बी आपका शर्करा का विलयन, रोंग। फिर है आपका लवण का विलयन, जो नमक होता है। तो नमक का विलयन भी क्या होता है? जो साल्ट आपका होता है उसका सॉल्यूशन भी आपका विद्युत का चालक होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें पास कर जाते हैं, ये भी बिल्कुल आपका सही है। और जो आसुत जल होता है ये आपका गलत है। जो हमने डिस्टिल वाटर होता है यानी डाइल्यूट जो वाटर हम लेते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें आपका जो था, इसमें डाइल्यूट वाटर के साथ हमने क्या मिलाया था? साल्ट इसमें ऐड किया था, तब जाके इसमें क्या होता है? विद्युत का चालक आपका बना था। तो इसमें ए और सी आपका बिल्कुल सही आपका है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 79 कि नीचे दिए गए कथनों पर, जो नीचे स्टेटमेंट आपको दी गई है, इन पर आपको विचार करना है। तो पहली स्टेटमेंट आती है, पहली स्टेटमेंट है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। बिल्कुल सही है बी, पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, रोंग। सी है कि पौधों के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है, राइट। डी, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली संरक्षण एक ही समय होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही आपका है। तो बी को छोड़कर बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है। ACD राइट होगा। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 80 क्वेश्चन कि लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है, इस गुटके पर कार्यरत बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो क्या कह सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इस पर केवल क्या होता है? यानी इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट
81 है कि बांस के पौधों की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं। जो जड़ है वो किस प्रकार की होती है। तो समांतर शिरा विन्यास, समांतर क्या होगी, शिरा विन्यास, और रेशेदार, और जो है आपका कि रेशेदार जकड़ा जड़, रेशेदार जकड़ा जड़। तो इसमें ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 82, चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत आपको दी गई है कि आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण होता है। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट 83 क्वेश्चन है, नीचे दी गई धातुओं और अधातुओं का मिलान उनके उपयोगी से कीजिए, यानी जो उनके उपयोगी है उनसे आपको इसका मैच करना है। तो जैसे आयोडीन है तो आयोडीन आपका घावों पर, यह आपका हो जाएगा घावों पर। फिर है मरकरी, जो मरकरी होगा ये तापमापियों पर, यह हो जाएगा तापमापियों पर। एल्यूमिनियम जो होता है ये हो गया खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी पैकेजिंग पर। और क्लोरीन जो होता है ये जल शोधन में आपका होगा। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट कौन सा ऑप्शन में आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट। तो ये आपको ऑप्शन नंबर थर्ड में मिलता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से सत्य कथन आपको छांटना है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दी गई है वो आपको छांटनी है। जैसे इसमें बेकेलाइट और मेलेमाइन, जो बेकेलाइट है और जो मेलेमाइन है दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आपका होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन आया यहाँ पर 85 है, इसमें निर्देश आपको दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो निर्देश में है कि पर्सन संख्या 85 से लेकर 87 तक नीचे दिए गए परिच्छेद पर आधारित आपका है। तो परिच्छेद क्या है, इसमें परिच्छेद है कि कक्षा 8वीं की एक शिक्षिका ने अपनी कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निर्देशन किया। शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर न जाए। तो कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। तो पहला क्वेश्चन है 85, क्या होता यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते। तो क्या होता, तो नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता, जो आपका लाल हो जाता। नीला लिटमस पेपर आपका जो होता है वो लाल हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है 86, ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रियाओं कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इसमें परीक्षण, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन है, एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों की 2-2 बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद वे उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का जो परीक्षण है करने को कहते हैं। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है। तो किसको लाना चाहती है, श्यानता यानी विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6ठी के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधों की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी। तो कौन सी विधि आएगी कि विद्यार्थियों को पानी में, जो विद्यार्थी है उनको पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का परीक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 कि विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मापदंड की अपेक्षा है कि। तो क्या अपेक्षा यहाँ पर होगी, तो अपेक्षा इसमें पूछी गई है। अपेक्षा है कि शिक्षार्थी जो होता है उसको ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाता हो। ऑप्शन फोर्थ राइट हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट आपका, चलिए नेक्स्ट इसके बाद आपका